क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू ले लिया इसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो dy by dx is equals to d by dx of sin of ax plus b अपॉन cos of ax plus। ठीक है, अब यहाँ लगेगा डिवाइड रूल। दो फंक्शन डिवाइड में है तो डिवाइड रूल क्या कहता है, हमारे पास डिवाइड रूल में एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोमिनेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ऑर्डर यही रखना है, ऑर्डर चेंज मत करना कि पहले तुम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दो फिर न्यूमरेटर का, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, बीच में माइनस साइन है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा, ये सी एक्स प्लस डी था, मैंने ए एक्स प्लस बी लिख दिया इसे। ठीक है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, थोड़ा ध्यान से एग्जाम में तुम करना। माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा कॉस, अंदर ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी रहेगा, पर अब हमें अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, क्योंकि ये साइन एक्स नहीं था, ये साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन का कॉस हो गया, अब अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी भी करना पड़ेगा, और नीचे पूरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। ठीक है, अब ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0, तो ए बाहर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। सी एक्स का सी और डी का 0, तो मैं सी चलो यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। ठीक है, अब ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कर दें, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो जब मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस। अब यहाँ क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, एक कॉस नीचे बच जाएगा जो क्या कर देगा उसे सेक में। ठीक है, तो प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन एक कॉस बचेगा तो वो हो जाएगा सेक, नीचे लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस। ठीक है, वैसे एग्जाम में तुम यहाँ तक छोड़कर आ सकते हो। ठीक है, पूरे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएशन का बोला था, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब इसे कहाँ तक ले जाना है सॉल्व करके, कितना सिंप्लीफाई करना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ, जितना तुम्हें लगता है कि भाई कुछ कॉमन निकल के कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं हो रहा है कुछ तो फिर उतना ही छोड़कर आ जाओ।